जब भी भारतीय संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, मोहम्मद रफ़ी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक जज्बा थे, एक एहसास थे, एक दुआ की तरह गूंजती हुई आवाज थे। उनकी आवाज में वो नरमी, वो विनम्रता और वो पाकीज़गी थी जो दिल को छू जाती थी। रफ़ी साहब ने दुनियावी गीत भी गाए, आशिकाना नगमे भी, कौमी तराने भी, मगर जब उन्होंने नात पढ़ी तो उनकी आवाज में एक अलग ही नूर झलकने लगा। उनके लबों से निकलने वाला हर लफ्ज इश्क रसूल की झलक लिए होता था। उनकी नातों में दुनिया की नहीं, मदीने की खुशबू होती थी। जब मोहम्मद रफ़ी नात पढ़ते थे तो लगता था जैसे वो किसी महफिल समा में नहीं बल्कि खुद मदीने की गलियों में खड़े हैं। उनकी मशहूर नात शह मदीना यसरिब के वाली दिल को इस कदर छू लेती है कि सुनने वाला अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाता। उनकी आवाज में एक गुनहगार बंदे की फरियाद थी, एक आशिक की इल्तिजा थी और एक मोमिन की उम्मीद थी। रफ़ी साहब जब नात पढ़ते थे तो वो गायक नहीं रह जाते थे, वो एक दुरूद व सलाम पढ़ने वाले बंदे बन जाते थे। उनकी आवाज में दुनियावी शोहरत की कोई झलक नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत, अदब और विनम्रता थी। उनका अंदाज इतना असरदार था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिल उनकी आवाज के साथ धड़कने लगते थे। मोहम्मद रफ़ी की नातें सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रूहानी तजुर्बा है। वो ऐसे लम्हे होते हैं जब सुनने वाला दुनिया को भूलकर सिर्फ एक ही दिशा में मग्न हो जाता है, मदीना मुनव्वरा की तरफ। कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब नात पढ़ते थे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का माहौल ही बदल जाता था। सबके चेहरे पर सुकून आ जाता और कई लोग अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी जो सिर्फ ईमान वाले दिल से निकल सकती है। मोहम्मद रफ़ी की नातगोई हमें ये सिखाती है कि जब फन ईमान के रंग में रंग जाए तो वो इबादत बन जाता है। उनकी आवाज आज भी हमें याद दिलाती है कि नात सिर्फ एक शैली नहीं, ये मोहब्बत रसूल का ऐलान है। और यही वजह है कि जब भी कोई रफ़ी साहब की नात सुनता है तो दिल बेइख्तियार कह उठता है, काश हम भी उस इश्क को महसूस कर सकें जो इस आवाज में गूंजता था।